Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Okay, that's great if you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. इस लेसन में अब तक हमने किया है सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स. द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और यू कैन से ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स. तो हम ये टॉपिक कवर करेंगे आज. बहुत इजी सा टॉपिक है. हम ज़्यादा डीप डाउन स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ठीक है, तो हम इसको हल्का फुल्का स्टडी करेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए. सो प्लांट ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो एक्चुअल में किन चीज़ों के लिए होता है. जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में होता है बेटा हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, खाने की ज़रूरत होती है, ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है, एनर्जी पूरी बॉडी में पहुंचती है, वाटर पहुंचाना होता है. तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है. लेकिन प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है हमें. तो प्लांट्स के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है नंबर 1 मिनरल्स, नंबर 2 न्यूट्रिएंट्स एंड नंबर 3 फूड. मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड और यू कैन से वाटर भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि प्लांट्स की अगर बात हो रही है तो हमने वाटर को मिनरल के अंदर ही ऐड कर लिया है. ओके, वाटर को हमने मिनरल के अंदर ही ऐड कर लिया इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड. तो न्यूट्रिएंट्स, फूड, मिनरल और अगर आप वाटर भी अलग लिखना चाहते हो दैट इज़ अप टू यू, आप लिख सकते हो. ओके, तो प्लांट्स में हमें क्या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बेटा. मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड. राइट. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में भी होगा क्योंकि पूरी प्लांट्स की बॉडी को हर बॉडी पार्ट के लिए मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और खाने की ज़रूरत रहती है. सो ट्रांसपोर्टेशन तो अक्कर होगा ही होगा. बट द मेन नॉट इज़ कि पेड़, आपने जैसे लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, पेड़ जो है वो कई तरीके के होते हैं. राइट. जैसे हर्ब्स होती हैं, शर्ब्स होती हैं या शर्ब्स होती हैं या कंप्लीट ट्री होते हैं. तो क्या उन सब में ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अलग अलग होता है. जैसे हम एनिमल्स की बात करें कि कोई इंसेक्ट्स है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रेट होती है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं होती है. तो क्या सबके अंदर जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सबके अंदर. तो क्या प्लांट्स में भी ऐसे डिफरेंस होता है. हर्ब्स हैं, छोटे पेड़ हैं या बड़े पेड़ हैं, तो उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या वो अलग अलग होता है. तो इसका आंसर आएगा बेटा नो. मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज सेम इन हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. चाहे हर्ब है, चाहे शर्ब है, चाहे ट्री है, उन सब के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सेम रहेगा. ओके. ओके, इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आपको एक और नया वर्ड सुनने को मिलेगा, दैट इज़ वास्कुलर सिस्टम. व्हाट इज़ वास्कुलर सिस्टम. ये होता क्या है बेटा. जैसे अगर हम ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो वो दो होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसी तरीके से जब हम प्लांट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वैस्कुलर सिस्टम प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा. ठीक है, समझ आया आपको. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. वैस्कुलर सिस्टम एक्चुअल में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्लांट्स के लिए. एनिमल्स के लिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ गए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. प्लांट्स में वैस्कुलेटरी सिस्टम सेम वर्क करता है जो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करना, वाटर को ट्रांसफ़र करना या मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करना. राइट. या फूड को ट्रांसफ़र करना. तो वैस्कुलर सिस्टम प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है. राइट. कोई डाउट है किसी भी बच्चे को यहाँ तक. ओके, दैट इज़ वेरी गुड. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में किस तरीके से आकर होती है. एक बार वो देख लेते हैं. मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, बाकी का टॉपिक आप पढ़ लेना. कोई क्वेरी हो तो जूम मीटिंग होगी, आप उसमें कंडक्ट कर सकते हैं. ओके बेटा. सो वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, हम फूड की बात नहीं कर रहे हैं. फूड की बात करेंगे तो हर एक टॉपिक की बात हम अलग अलग नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज दैट इज़ बीइंग वेरी लॉन्ग फॉर अस और हमें ये टॉपिक इतना लंबा नहीं खींचना है. हमें ये टॉपिक छोटा सा खींचना है. तो हम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की बजाय हम वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चेक करें कि वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है. सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, ये एक पेड़ है, कोई भी इसकी पत्तियाँ हैं छोटी मोटी. ठीक है, 2 पत्तियाँ हैं, 4 पत्तियाँ हैं. बड़ा पेड़ है तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगी, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता. जो स्कीम है, जो स्कीमेट्रिक डायग्राम है या जो फ्लो चार्ट है वो सेम रहेगा.
सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है अब्जॉर्ब बाय रूट। रूट क्या करती है, मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। ये वाला जो एरो का साइन दिखा रहा है वो पानी का रास्ता है या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता है। जो रूट्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी, अब्जॉर्ब करके ऊपर वाले हिस्से की तरफ भेज देंगे। ओके, जैसे ही पानी ऊपर वाले हिस्से में यानी कि स्टेम में आएगा तो स्टेम क्या करेगा, उस पानी को अलग अलग ब्रांचेस के पास अलग अलग स्पीड में भेज देगा। ठीक है, उन ब्रांचेस को जितनी भी पानी की ज़रूरत होगी खाना बनाने में, खाना बनाना यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बेटा उसमें तो पानी मेन नीड होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन लीव्स को जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी ये यूज़ कर लेंगे और बाकी का पानी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, जो ये अब आपको ऊपर एरो के साइन नज़र आ रहे हैं, ये पानी जो बचा हुआ पानी है जिसकी पेड़ को ज़रूरत नहीं होती है उसको एटमॉस्फेयर में या हवा में छोड़ देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये पेड़ पौधे जो ये पानी को कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे छोड़ते हैं पानी को। ये पानी को छोड़ते हैं बेटा, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी बुक में, अगर आप वो कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप उसको इजीली कर लेंगे। आप सबके घरों पर सबके घरों में छोटे मोटे पेड़ पौधे तो होते हैं ना बेटा। आप क्या करना, शाम के टाइम एक छोटा सा प्लास्टिक का बैग लेना, एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लेना, वो प्लास्टिक की पॉलीथीन आप 2 या 3 पत्तियों पर बांध देना ज़ोर से, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं कि वो पत्तियाँ टूट जाएँ, थोड़ा सा टाइटली बांध देना। ओके, और जब आप देखें, आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे उस पॉलीथीन में पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा हो गई हैं। अब वो पानी की बूंदें आई कहाँ से, वो पानी की बूंदें आई हैं बेटा आपकी लीव्स से। दैट मीन्स कि लीव्स को जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना तो वो अब्जॉर्ब करती हैं, उतना तो वो यूज़ कर लेती हैं, लेकिन जितना पानी उनके पास एक्स्ट्रा बच जाता है उसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती हैं। लेकिन अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रही हैं, दैट मीन्स कि वो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। ओके बेटा, ओके, वन मोर वर्ड, एक और डेफिनेशन है जो आपको इस टॉपिक में बार बार सुनने को नज़र आएगी, दैट इज़ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन एक स्पेशल वर्ड है जो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ी है कि वाटर लॉस फ्रॉम लीफ, पानी जो पत्तियां हैं वो बचे हुए पानी को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती हैं। यही जो बात है बेटा, इसी को ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। ट्रांसपीरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लीव्स लूजेस द वाटर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में पानी को जब छोड़ देते हैं लीव्स के थ्रू, वो प्रोसेस ट्रांसपीरेशन होती है। डन। तो बेटा ये तो था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब तक हमने कर लिया है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल कंप्लीट। उसमें हमने किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पहले चैप्टर में था तो इसलिए उसको दोबारा नहीं करवाया है यहाँ। अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, तो उसमें सबसे पहले जो हमने कवर किया है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर का लिया है, हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का या किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, वे हमेशा सेम रहेगा। न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट लेंगे तो वो भी आप रूट के थ्रू अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, रूट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे, उनको ये स्टेम के पास भेजेगा, स्टेम उनको अलग अलग लीव्स के पास भेज देगा। लीव्स को जितनी ज़रूरत होती है ऑलमोस्ट वो उतना यूज़ कर लेते हैं, बाकी को वो वापस रूट्स के थ्रू ही नीचे भेज देते हैं। ओके, बाकी न्यूट्रिएंट्स को वो रूट्स के थ्रू नीचे भेज देंगे जो उनको ज़रूरत नहीं होती है। ओके, दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है बेटा, जाइलम और फ्लोएम। वो एक स्पेशल टिश्यू होते हैं आपके प्लांट के, स्पेशल पार्ट्स होते हैं, उनको हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, होपफुली अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। और आज मैं इस चैप्टर के साथ आपको आपकी एक्सरसाइज भी सेंड कर रही हूँ। दीज आर द कीवर्ड्स, आपको सभी कीवर्ड्स लिखने हैं। ये आपका टॉपिक है जो आपको रीड करना है। यहाँ पर बार बार कुछ वर्ड यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसपीरेशन, वैस्कुलर सिस्टम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज भी सेंड कर रही हूँ आज इस चैप्टर की, तो आप सबको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है एंड इस टॉपिक को रीड करना है। कोई क्वेरी है तो जूम सेशन के ड्यूरिंग आप मुझे बता सकते हैं। एंड आई विल अश्योर यू कि अब की बार जब जूम सेशन होगा वो हम इवनिंग टाइम में रखेंगे ताकि आपको नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना आए। So student, take care of yourself beta. Bye.